हालेलुया। यीशु के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस आराधना में जुटने वाले हर व्यक्ति को यीशु ने तुम्हें इस जगह पर लाया है। यीशु ने तुम्हें ये देखने का मौका दिया है। आइए हमारी आंखों को बंद करके उसको धन्यवाद दे, उसको धन्यवाद दे। प्रभु आपने हमें इसे देखने में हमारी मदद की। प्रभु आपने हमें आज इस जगह पर लाया क्योंकि आप हमारे दिल से बात करना चाहते हो प्रभु, हमारे दिल से बात करना चाहते हो प्रभु। इसीलिए आपने हमें इस जगह पर लाया, इसीलिए आपने हमें इस जगह पर बुला कर लाया, इसीलिए हम यहाँ पर जमे हुए हैं प्रभु, आपकी आवाज सुनने, आपकी आवाज सुनने। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा गाना गाएंगे। बात कर, बात कर, बात कर। जब हम प्रार्थना करें प्रभु, आपकी जो इच्छा है, स्वर्ग में जैसी तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस जगह में प्रभु, इस जगह में तेरी इच्छा पूरी हो। बात कर जब हम सब मिलकर करो अपने अपने जगह से। आपकी जो इच्छा उसे करने में तैयार हूँ प्रभु। आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूँ। बात कर जब हम प्रार्थना करें प्रभु, आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूँ प्रभु। आपकी जो इच्छा है उसे करने में तैयार हूँ प्रभु। आगे का समय तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। तू हमारी अगुवाई करना, हर एक व्यक्ति से बात करना, जो भी इसे देख रहा है इनके दिल से आप बात करिएगा प्रभु, क्योंकि ये आपको ढूंढते हुए आए हैं। यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबका हम स्वागत करते हैं। और एक हफ्ता हमें परमेश्वर ने उसकी आराधना करने को, उसके वचन से सीखने के लिए दिया, उसके लिए उसके हम शुक्रगुजार हैं। आइए हम सब मिलकर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारा प्रभु स्तुतियों के बीच में वास करने वाला प्रभु है। उसके बारे में लिखा है कि जहां पर 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं उस जगह पर वो हाजिर है, उस जगह पर वो हाजिर है। आज भी हम वही करने वाले हैं, उसको पुकारने वाले हैं, उसको पुकारने वाले हैं ताकि वो हमारे बीच में आकर उतरे। आइए हम सब मिलकर गाएं। मेरा सब कुछ तू ही है प्रभु, मेरा जीवन तू ही है, मेरी आशा तू ही है प्रभु। मेरी हर मुसीबत का इलाज तू ही है, मेरी दवा तू ही है, मेरा शांति का राजकुमार तू ही है। ऐसा बोलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए सब हो सके तो ताली बजाकर हमारे साथ मिलकर गाइए। सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। सब मिलकर हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू,
तू ही तू यीशु तू ही। बोलो बोलो यीशु, उस नाम को बोलो, उस नाम को बोलो। मेरा सब कुछ तू बोलो फिर से, तू ही तू। ही आमेन यीशु तू ही तू। आमेन तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। हर भाई हर घड़ी साथ साथ न न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, सब मिलकर तू ही तू, यीशु तू ही तू। बोलो तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। फिर से तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। चाहिए सिर्फ यीशु। काफी है। क्या हम सब मिलकर बोल सकते हैं? चाहिए सिर्फ फिर से, यीशु फिर से, काफी है। फिर से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। यीशु तू ही तू यीशु तू ही तू मेरा सब कुछ तू ही तू। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु यीशु, अभी हम आपके वचन से सीखने वाले हैं। प्रभु आप हमारे दिलों से बात करें, आप हमारे दिलों से बात करें प्रभु। हर वचन प्रभु हमें शक्तिशाली बनाए। हर वचन प्रभु हमारे दिल की आहटों को प्रभु की उत्तर मिले। हर वचन से हमारे दिल की आहटों की उत्तर मिले। प्रभु आपका वचन हमें सही मार्ग दिखाए। धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जय मसीह की। अभी भी हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 27 से लेके 40 तक, 37 to 40। मैं इस वचन पढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ सारांश में कुछ कहना चाहता हूँ। यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आए। उसके पहले परमेश्वर ने बहुत से भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा किया था। परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए बहुत से आज्ञा का पालन किया था। आज्ञा का या नियमों का, है ना, नियमों का वर्णन परमेश्वर ने किया था। उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो निर्गमन का पुस्तक उसका 22वें अध्याय में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी मानव जाति को। 10 आज्ञा दी थी, वो आप सब जानते हैं। 10 आज्ञा दी थी मानव जाति को बचाने के लिए। उन्होंने कहा,
वो 10 आज्ञाओं में उन्होंने, परमेश्वर ने कहा, मैं इसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वो 10 आज्ञा में परमेश्वर ने कहा, सबसे पहली आज्ञा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें मिस्र देश से यहाँ पर लाया। मुझे छोड़ तुम्हारा और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। मुझे छोड़ तुम्हारा और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। यह सबसे पहला आज्ञा जो परमेश्वर ने लोगों को दिया था। दूसरा आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, वो 4 वचन में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाए, न किसी की प्रतीति बनाना, जो आकाशों में है वह पृथ्वियों में, वह पृथ्वियों के जल में है। मतलब दूसरी आज्ञा में परमेश्वर, दूसरा नियम परमेश्वर मनुष्य से कहता है, तू जो भी आकाश में देखेगा, चाहे वो जितना भी खूबसूरत रहे, चाहे वो कितना भी खूबसूरत रहे, पानी में देखेगा, जंगल में देखेगा, सुंदर सुंदर चीजों को तू देखेगा, उनमें से किसी भी चीज की मूर्ति मत बनाना। मूर्ति में क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। मनुष्य मूर्तियों से नहीं आया। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से मनुष्य को बनाया था। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू सिर्फ मेरी पूजा करेगा। सोचो, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सोचो, आपकी जिंदगी में आपका एक बेटा है, और आप सोचो, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको एक बेटा होता है, लेकिन वो बेटा अगर गटर में जीने वाले किसी व्यक्ति को मेरा पिता वो है वैसा बोलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? सोच कर देखो। आपने उसको झेला, आपने उसको बनाया, आपने उसको जन्म दिया। आप और आपके पत्नी के बीच में एक रिश्ता हुआ, पवित्र रिश्ता। उसके वजह से जन्मा हुआ बेटा अभी क्या बोल रहा है? ये मेरा पिता नहीं है, वो गटर में जो जी रहा है वो मेरा पिता है। वैसा किसी आदमी को देखकर बोलेगा तो आपके दिल को कैसा लगेगा? अरे इसको मैंने बनाया है, इसको मैंने जन्म दिया है। बनाया नहीं, इसको मैंने जीवन दिया है। मेरी पत्नी के पेट से निकला है, कितना दर्द हम सहे इसे जीवन देने के लिए, और आज ये ऐसा कह रहा है जैसा वो कोई और का बेटा है। वही परमेश्वर के सामने होता है। जब आप दूसरे किसी भी चीज को परमेश्वर बनाते हैं तो परमेश्वर को गुस्सा आता है। परमेश्वर का एक और गुण है, वो एकदम अपने लोगों के मामले में वो एकदम, अंग्रेजी में एक शब्द है पोसेसिव। हिंदी में उसका भाषांतर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पोसेसिव का अर्थ क्या है कि मैं ही उस व्यक्ति का ख्याल रखूंगा, मैं ही उस व्यक्ति को सब कुछ दूंगा, मैं ही उस व्यक्ति को संभालूंगा। उतना प्रेम कि दूसरा कोई उसके पास नहीं जा सकता। मां की प्रेम ऐसा होता है, मां की ममता। अपने बच्चे को वो खुद पालना चुनती है, चाहे जितने भी अदर लोग रहे, वो मां ही उस बच्चे को दूध देकर पालती है। वही सच्चा प्यार है। एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं कुछ दिनों के पहले डीजीएस दिनकरन करके एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, उनके एक संदेश को मैं सुन रहा था। तब उन्होंने ऐसा कहा
एक उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि उनके साथ एक व्यक्ति था जो एक गांव में रहता था और उस व्यक्ति का पिता सरपंच था। सब उसके सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। और इसीलिए एक बार जब ये बहुत बड़ा परमेश्वर का दास उस व्यक्ति के घर पे गया तो वो व्यक्ति उसके पिता के पास गया और एकदम ऐसा खड़ा रहकर बोला, पिताजी मेरा दोस्त आया है। और फिर वे सब रहने लगे। सब जाने का समय आया, सब लोग उस जाने का समय आया, तब उस व्यक्ति ने कहा, पिता अभी हमें कॉलेज जाने के लिए समय हो गया है, हमें जाना है। ऐसा कहा उसने। तुरंत उसके पिता ने कहा, चल जा वो घोड़ों को लेके, बैलों को लेके आ और वो गाड़ी पर बिठा। और वे सब हो गया, गाड़ी में बैठ गए। वो दो सब सामान रख दिया उनका नौकरों ने। गाड़ी में गाड़ी चलाने वाला बैठा है और ये दोनों पीछे बैठ गए। उस समय उस पिता सब कुछ छोड़कर सीधा खड़ा हुआ, आया और वो जो गाड़ी चला रहा था उसको बोला, उतर तू, ये मेरा बेटा है। ये किसका बेटा है? ये मेरा बेटा है। इसे मैं जाकर छोड़ूंगा ताकि वो सुरक्षित तरह से जहां जाना है वहां पहुंच सके। इसे मैं अपने हाथों से इसको चलाकर मैं उससे जाकर पहुंचाऊंगा करके उस दिन उसने भैंस चलाते हुए गया। वैसा है पिता का प्यार। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मेरे सिवाय तुम कुछ भी ये मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूं और मैं तुम्हारे लिए बनाऊं। मैंने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, इसीलिए तुम्हें और कोई भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। और तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने कहा, इसके साथ हम समाप्त करेंगे। तीसरी आज्ञा परमेश्वर ने कहा, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो हजारों हर करुणा किया करता हूं। और इस पर परमेश्वर कहता है, वादा करता है, और वो वादा ये है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करके मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सारी जिंदगी आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यीशु इस दुनिया में आया, उस आज्ञा को पूरा किया। आज जब यीशु पर आप विश्वास करते हैं तब परमेश्वर की करुणा आप पाते हैं। हमारी जिंदगियों से ये फालतू के चीजों को हटा दीजिए, जो परमेश्वर को आपके घर से दूर रखता है। इन सब चीजों को हटा दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगी। मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर तुम्हें गले लगाना चाहता है, गले लगाकर तुम्हें अपना बेटा मानना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि तुम भी उसे पिता बोलकर पुकारो और अपने जीवन की इन सारे चीजों को छोड़कर उसको सच्चे परमेश्वर को पकड़ लो। आइए हम आंखों को बंद करें, सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ लो। इस दुनिया में बहुत से मुसीबतें आने वाली है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उनको वो जरूर बचाता है। जो भी यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं उनको वो जरूर बचाता है। बचाते आया और भी बचाएगा। हमारा सर्व सामर्थ प्रभु, उसकी शक्तियों का नाप नहीं है। उसने आकाश पृथ्वी सब चीजों को अपने हाथों से बनाया। वो देखो कितना प्यार करता है आपसे, कि उसने नहीं कहा कि मैं जाकर मेरे स्वर्गदूतों को भेजूंगा और वे जाकर एक पुतली लेकर आएंगे मेरे लिए, मैं उस पर फूंक मारूंगा और मनुष्य उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं किया उसने। वो खुद गया। उसे कहां जाना था? वो ऐशो आरामों में पवित्र स्थान पर विराजमान प्रभु को
कहां जाना था, जाकर मट्टी उठाना पड़ा, उसने उठाया, स्वर्गदूतों को नहीं, उसने खुद उठाया और उस पर फूंक मारा और उसी से आप और हम बने, उसी से बने। और आज वही परमेश्वर जिंदा है, उतना प्यार करता है तुमसे, उतना प्यार करता है तुमसे। अगर तुम उसको जगह देंगे, तुम्हारी जिंदगी में आशीष पाएंगे। उसकी आज्ञाओं को मानो, यीशु की आज्ञाओं को, वही वो कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो, तुम अनंत जीवन पाओगे। एक गाना गाने वाले हैं हम, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले बोलकर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, सब मिलकर तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा, बोलो यीशु तू मेरा है मैं तेरा हूं। फिर से बोलो यीशु तू मेरा, प्रभु मैं तेरा हूं। बोलो बोलो दिल से बोलो, यीशु बहुत खुश होगा। फिर से तू मेरा है मैं तेरा हूं, मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन मेरा खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन मेरा खुदा। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या आप यीशु को देखकर, अपने दिल में से यीशु को देखकर, उस पवित्र परमेश्वर को देखकर बोल सकते हो, प्रभु तू मेरा है हम तेरे हैं? क्या तुम बोल सकते हो? आज उसे तुम्हारा प्रार्थना बनाओ, उसे तुम्हारा प्रार्थना बनाओ। बोलो उससे, प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है, मैं तेरा हूं तू मेरा है प्रभु। हालेलुया। तू मेरा है मैं तेरा, बोलो आवाज उठाओ, तू मेरा है मैं तेरा, बोलो बोलो बोलो, तू मेरा है यीशु हमें। मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। प्रभु यीशु, ये शाम की आराधना देने के लिए धन्यवाद। हमसे आपने बातें की है इसलिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित रहो। आगे का पूरा हफ्ता
हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। सबको संभालिएगा, जो भी काम कर रहे हैं उनमें इन्हें आशीष मिले, आशीष मिले, भरपूरी मिले। हर एक परिवार के ऊपर आपकी सुरक्षा को बोलते हैं प्रभु। हर बीमारियों से बचा कर रख। इस समय अगर कोई बीमार रीति से इसे देख रहा है तो इसी समय यीशु मसीह की सर्व शक्ति उसके शरीर में उतरे। इसी समय, इसी समय, इसी समय उसकी जिंदगी की हर दुर्बलता यीशु के नाम से निकले प्रभु। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु। ये समय आपकी आराधना करने दिया, आपके वचन से सीखने दिया, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।